सत्संग सत्र में मैं व्यासपीठ से सर्वप्रथम सभी आयोजक समिति के सदस्य जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए मेहनत की है, सभी उनको सहयोग करने वाले भाई लोग, पूरा गांव, मैं तो नहीं जानता किस किसने मदद की है, लेकिन जिनके लिए मेहनत की है, जिस कथा के लिए मेहनत की है, उस कथा के जो नायक है, उस कथा के जो परम आधार है भगवान, उनकी निगाह सब पर कि किसने कितनी मेहनत की, वो बराबर फल देते हैं। मैं बोलूं न बोलूं वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो सभी सदस्य और उपस्थित आप सभी श्रोतागण, सभी माताएं, बहनें, भाई लोग, बुजुर्ग, दादा, आप सभी को पुनः एक बार हृदय से जय श्री कृष्ण। आज पुनः एक चिट्ठी आई है। कल किसी का देहावसान हो गया। छोटे लाल बोरासे जी जो रेलवे सर्वेंट थे, उनके भी लिए हम प्रार्थना करें, भगवान उस दिवंगत आत्मा को भी शांति प्रदान करे। मेरे बंधुओं, मनुष्य यहाँ पर एक मुसाफिर की तरह आता है इस पृथ्वी पर। जैसे हम कहीं तीर्थ स्थान जाते हैं तो जिस प्रकार किराए के लिए, किराए पर एक रात के लिए, 2 रात के लिए, 3 रात के लिए हम किराए के कमरे लेते हैं धर्मशाला में, ऐसे हम सब यहाँ पर इस पृथ्वी पर एक मुसाफिर की तरह आए हैं। अब मुसाफिर की तरह आए हैं और हमको ऐसा लगता है कि हमारा पक्का परमानेंट यहीं पर निवास है, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई चला गया, कोई जावे, कोई गठड़ी बांध सुधावे, कोई खड़ा तैयार अकेला, सब चला चली का मेला। कर पाप कपट छल माया, धन लाख करोड़ कमाया, तेरे संग चले ना एक देला, सब चला चली का खेला। इसलिए इस पृथ्वी पर आकर करना क्या है? कर्म ऐसे करो कि पहचान बन जाए। कर्म ऐसे करो कि पहचान बन जाए। हर कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए। यहाँ तो आकर जी लेते हैं सभी, लेकिन कुछ कर्म ऐसे करो कि आने वाली पीढ़ी के लिए एक पैगाम बन जाए। एक व्यक्ति जाता है तो अपनी अच्छाई छोड़कर जाता है, और एक व्यक्ति जाता है तो अपनी बुराई छोड़कर जाता है। एक व्यक्ति को दुनिया याद करती है और दूसरा कोई जाता है तो उसके लिए बोलते अच्छा गया। हम में बात यहाँ पर बैठे हम अपने लिए बात कर रहे हैं कि हम इस पृथ्वी पर जाएं तो लोग हमको अच्छों की गिनती मिले कि अच्छा आदमी था। यह भागवत कथा आपको और हमको यही तो सिखा रही है, मरना सिखाती है भागवत, जीना सिखाती है श्रीमद् भगवद गीता, और संसार में कैसे रहना यह सिखाते हैं श्री रामचरित्र मानस। मरना सिखाती है भागवत, श्रीमद् भागवत महापुराण, क्योंकि मरने के समीप बैठा है परीक्षित, और वह पूछ रहा है शुकदेव मुनि से कि जो जिसकी मृत्यु नजदीक उसको क्या करना चाहिए। फिर शुकदेव जी मुनि परीक्षित को बताते कि ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए। जीना सिखाती श्रीमद् भगवद गीता, और संसार में, घर परिवार में कैसे रहना यह सिखाती है श्री रामचरित्र मानस।
हमको किसी को ऐसा लगता है कि क्या है इन शास्त्रों में, लेकिन जो दिल से थोड़ा सा अपना श्रद्धा भाव रखकर इन कथाओं को पढ़ता है, सुनता है, तो उसको लगता है कि जरूर इन बातों में, इन कथाओं में, इन सत्संग में, इन सूत्रों में, इन श्लोकों में जरूर कुछ न कुछ रहस्य छुपा है। जब तक हम नजदीक नहीं जाते तब तक हमको पता नहीं चलता। जब तक हमारा किसी से परिचय नहीं होता तब तक हमको उसके बारे में पता नहीं चलता। हम जब किसी के नजदीक जाते हैं तो उसकी अच्छाई होगी तो अच्छाई पता चलेगी, और बुराई होगी तो बुराई पता चलेगी, लेकिन उसके लिए हमको जाना पड़ेगा उसके नजदीक। कोई कोई तो दूर से, यहाँ वो तो खराब है, लोगों ने बोल दिया खराब है, इसने भी बोलना शुरू कर दिया खराब है। नहीं, यदि हम अपना अभिप्राय व्यक्त करते हैं तो उसके लिए हमको दूसरे की उधार बात नहीं करना चाहिए, उसके लिए हमको अपना खुद को अनुभव करना चाहिए, उसके बाद अपना डिसीजन देना चाहिए कि हाँ वो अच्छा है, हाँ वो खराब है। लोगों ने बोल दिया खराब तो हम भी बोलने लगे खराब, लोगों ने बोल दिया अच्छा तो हम भी बोलने लगे अच्छा। नहीं, कोई सी भी बात हो उसके डीप तक जाया जाए, उसके मूल तक जाया जाए, उसकी गहराई तक जाया जाए, उसके बाद फिर अपना मंतव्य व्यक्त किया जाए कि हाँ ये बात है। हम सब यहाँ पर इस पृथ्वी पर आए हैं, इस धराधाम पर आए हैं। मैंने शायद कल कहा था कि ये जो शास्त्र है ये हमको दिशा निर्देश करते हैं कि हमको कैसा जीवन जीना है। आप श्री रामचरितमानस के बाल कांड में पढ़ो तो वहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने बाल्य काल में बहुत बार सुनी मेरे गुरु से रामायण, लेकिन उस समय बाल बुद्धि होने के कारण मुझे समझा नहीं। आप बाल कांड पढ़ो ढंग से, उसे गोस्वामी तुलसीदास जी स्वयं कहते हैं कि मैंने बहुत बार मेरे गुरु के मुख से यह कथा सुनी रामचरितमानस, लेकिन बुद्धि कम, उम्र छोटी, इसलिए मैंने सुनी तो सही लेकिन समझ में नहीं आई। लेकिन उन्होंने कई बार सुनी, इसके लिए जब उनकी बुद्धि स्थिर हुई, जब वो समय आया तो बचपन में सुनी हुई कथा बाद में गोस्वामी तुलसीदास जी के काम आई। हमको किसी को लगता है हमको कहाँ ये सब हम कथा सुनते, कहाँ सब बातें याद रहती, कहाँ ये श्लोक याद रहते, कहाँ हमको याद रहते हैं, हम जो ये मंत्र पढ़ते, स्तुति पढ़ते, कहाँ हमको इसके अर्थ पता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। हमको समझे न समझे, लेकिन ये गीता के श्लोक, ये भागवत के श्लोक, ये भगवान की स्तुति हमारे अंतर मन में जाकर न जाने कब हमारे काम में आ जाए, ये हमको भी नहीं पता। जैसे एक जलती हुई लकड़ी हो, जलती हुई लकड़ी हो और कोई छोटा बच्चा खेलते खेलते जाकर उस लकड़ी को पकड़ ले। छोटा बच्चा खेलते खेलते जाकर उस लकड़ी को पकड़ ले तो जलेगा ना, हाथ जल जाएंगे उसके। क्यों? क्योंकि लकड़ी का स्वभाव, आग का स्वभाव है जलाना। अब आग को नहीं पता कि बच्चा है कि समझदार है कि नादान है, आग को नहीं पता, उसका खुद का स्वभाव है जलाना। इसी प्रकार भले ही हमको, आप और हम जो हैं, हमको समझे न समझे, लेकिन शास्त्र का स्वभाव है शांति प्रदान करना। आज नहीं तो कल इसका स्वभाव ही है हमको शांति प्रदान करना। हम यदि शांत चित्त से यह कथा सुने तो जाने अनजाने यदि भगवान की कथा, श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक, श्री भागवत महापुराण के श्लोक न केन प्रकारेण हमारे कानों में भी प्रवेश करते हैं, तो भी हमको समझे न समझे तो भी हमारे पुण्य बढ़ते हैं। समझ जाए तो बेड़ा पार, और न समझे तो भी वो हमको पुण्य फल प्रदान करके जाते हैं। कोई ये जो कथा है, कोई ऐसा दोनों को लेकर चलती है कथा।
मैं कोई ऊपर बैठ गया तो इसका अर्थ ये नहीं कि मैं बड़ा ज्ञानी बन गया। आप नीचे बैठे हो तो इसका अर्थ नहीं कि आपको कुछ नहीं समझता। सब यहाँ पर ज्ञानी है इस धरती पर, सिर्फ अंतर इतना है कि किसी का ज्ञान जागृत हो गया है और किसी का ज्ञान सोया हुआ है। फिर हमको करना क्या है? हमको सिर्फ ये करना है कि हमको थोड़ा सा पुरुषार्थ करके अपने सोए हुए ज्ञान को जगाना है। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गूढ़, कि मैं जानो मंदमति कलिमल ग्रसित विमूढ़। गोस्वामी जी कहते हैं कि यह कथा जो है दोनों बराबर है, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि दोनों ज्ञानी है। आपको नीचे बैठे तो अज्ञान हो ऐसी बात नहीं है। ये तो कथा का प्रति आपका भाव है, आपकी श्रद्धा है और एक व्यवस्था है। एक व्यवस्था के कारण मैं ऊपर बैठा हूँ, नहीं तो मैं कोई इतना महान नहीं हूँ कि इतने ऊपर सिंहासन पर बैठकर बिल्कुल बैठकर आपको ज्ञान सुनाऊं। हमारे महापुरुष अच्छा अर्थ करते हैं कि जो कथाकार है और जो श्रोता है दोनों की तुलना की है, दोनों की तुलना की है। हमारे महापुरुष कहते हैं कि जो व्यासपीठ पर बैठकर जो कथा कहता है उसके सामने होती है चौकी, तो जो व्यासपीठ पर बैठकर कथा करता है तो वो हो गया चौकीदार, और जो जमीन पर बैठकर कथा सुनता है वो हो गया जमींदार। और चौकीदार से तो जमींदार बड़ा होता है ना। तो आप तो जमींदार, आप हो जमींदार और हम हैं चौकीदार, सावधान करने वाले सावधान। कोई बड़ा छोटे की बात नहीं है। जब फोन पर बात हुई व्यवस्था के तौर पर, तो हमने इनको कहा कि भाई हम भोजन जहाँ तक हो सके एक ही घर करेंगे। तो कोई ये अर्थ भी न लगा ले कि महाराज सिर्फ बड़े लोगों के घर ही भोजन करते, छोटों के घर भोजन नहीं करते। ऐसी गलत भावना भी मत रखना। गरीब अमीर की बात नहीं है, एक व्यवस्था के तौर पर कि मुझे जैसा भोजन करना वे मैं बोलूं वैसा। कुछ ऐसे बातें चल जाती कि हाँ महाराज बड़े उनके यहाँ रुके हैं, महाराज तो बड़े लोगों के हैं। कोई महाराज बड़ा नहीं छोटा नहीं, मैं खुद ही बड़ा नहीं। हम तो आश्रम के सेवाधारी लोग हैं, आश्रम में सेवा करते हैं, हम काहे के बड़े। तो कोई ऐसा भी न सोचे कि ये बड़े नहीं, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, एक व्यवस्था है बस, इसके अलावा कुछ नहीं। तो ऐसा है यह शास्त्र श्रीमद् भागवत महापुराण। कल हमने कथा में सुना शौनकादिक मुनि सूत जी से पूछते क्या किसी पापी का उद्धार हुआ? तो कल हमने कथा सुनी कथा कल किसकी कथा थी? किस पापी का उद्धार हुआ, किसका दृष्टांत दिया सूत जी ने? संगा के आगे पाठ और पीछे तो सपाट हो गया क्या? ऐसा न कर। किसका दृष्टांत दिया फिर? धुंधकारी का। हाँ, इसे ध्यान रखा करो, पूछने का मेरी आदत है। आज क्या हुई कल पूछूंगा, इसलिए सावधान। तो कल सूत जी ने शौनकादिक मुनियों को धुंधकारी के उद्धार की कथा सुनाई। कैसा था वह धुंधकारी? और कथा के श्रवण से, कथा को सुनने से वह प्रेत योनि से मुक्त हुआ। तो महात्मा की बात है। मेरे बंधुओं,
कथा में महात्म्य, हर कथा में, चाहे राम कथा हो, चाहे भागवत कथा हो, चाहे शिव महापुराण की कथा हो, हर कथाओं में हमने देखा कि शुरुआत जो दिन की महात्म्य से होती। मैंने विचार किया महात्मा का इतना क्यों, लेकिन महात्म्य इसलिए कि उसका महत्व हमको पता चले। और यदि महत्व पता नहीं रहा तो पास बैठा हो व्यक्ति भी हम उसको कोई वैल्यू नहीं देते। एक छोटी सी घटना बताऊं आपको। महत्व यदि हमारी जानकारी न हो, यदि हमारा परिचय न हो, यदि उसके बारे में हमको यथार्थ पता न हो तो कैसी गफलत होती है। एक छोटी सी एक घटी हुई घटना बताऊं आपको। एक बार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ट्रेन में सफर कर रहे थे। ट्रेन में सफर कर रहे थे और उनकी कहीं पर सभा थी, उनको वहां पर जाना था। और शायद आपको तो पता होगा कि महात्मा गांधी जी कभी भी एसी में, रिजर्वेशन में नहीं बैठते, लोकल डिब्बे में प्रवास करते थे। महात्मा गांधी जी राष्ट्रपिता, कहाँ कहीं उनको जाना था तो वो अपने लोकल डिब्बे में प्रवास कर रहे थे, लोकल डिब्बे में बैठे हुए थे। कहीं पर चांदनी का स्टेशन आया, चांदनी नामक एक गांव था, वहां पर लोकल में वहां गाड़ी रुकी, वहां के लोग भी चढ़े। लोग चढ़े तो जिस डिब्बे में गांधी जी बैठे थे उसी डिब्बे में वहां के बंधुजन भी बैठ गए। अब बैठ गए, अब आपको लोकल का तो पता है, पैसेंजर का किसी मजा आती, टिकड़े सड़क। तो अब जिस डिब्बे में गांधी जी बैठे हैं उसी डिब्बे में सब बैठ गए। अब गांधी जी को एक सीट थी, बैठे थे, लेकिन बाद में जो बैठे, अब गांधी जी दुबले पतले मेरे जैसे, हाथ पैर में दम नहीं और हम किसी से कम नहीं। गांधी जी बैठ गए डिब्बे में और वहां पर ये भाई लोग भी बैठ गए और उनकी बात चल रही, अपने को वहां जाना है, वहां स्टेशन पर उतरना है। क्यों? बोले वहां गांधी जी, पता है इसी ट्रेन में कहीं कहीं बैठे हैं, वहां गांधी जी की बड़ी सभा होने वाली, अपने को भी गांधी जी के दर्शन हो जाएंगे, चलो। वो बैठा है गांधी जी पास में, लेकिन पता नहीं है, सड़क टिकड़े। अब बेचारा वो सड़क टिकड़े करते 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 उसको सीट से नीचे कर दें। ये बड़ी गांधी जी की बात कर रहे हैं, बड़े महात्मा है, राष्ट्रपिता है, राष्ट्रपिता है, उनके दर्शन हो जाएंगे, अपने भाग्य है, अपने सौभाग्यवान कौन है, पता इसी ट्रेन में कहीं कहीं, लेकिन देखो अपन बदकिस्मत, अपने को दर्शन नहीं हो रहे, बैठा है पास में सड़क टिकड़े। बात चल रही है, करते करते जिस स्टेशन पर उतरना था कि यहाँ पर गांधी जी की सभा होगी, और जहाँ स्टेशन पर उतरे तो ये सब जब लोग उतरे तो वहाँ सैकड़ों लोग महात्मा गांधी जी की जयकारे लगा रहे थे, नारे लगा रहे थे। और सब उन सब को आश्चर्य तब हुआ जब जिस डिब्बे से वो उतरे उसी गांधी में सड़क टिकड़े करने वाले, जिनको सीट से भी नीचे कर दी, उन्हीं की गले में सबके सब माला डाल रहे हैं। तब उनको पता चला कि जिस महात्मा गांधी की हम बात कर रहे हैं वो तो हमारी सीट पर था और हमने उसको धक्काते धक्काते सीट पर भी नहीं बैठने दिया, और हम देखो 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 क्या हो गया। फिर वो सब के सब वहां पर उनसे प्रार्थना करते, क्षमा मांगते कि हमको माफ कीजिए, हमसे गलती हो गई। महात्मा गांधी जी ने कहा, गलती तुम्हारी नहीं हुई, तुम्हारी जानकारी नहीं होने के कारण गलती हुई। यदि तुमको पता रहता कि वो महात्मा गांधी मैं ही हूं तो तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करते। बिना परिचय के, बिना महत्व बुद्धि के आदमी को पता चलता नहीं है। इसलिए ये कथा इसलिए होती है महात्मा की कि ताकि हमको पता तो चले कि इस कथा से क्या होता है। कई लोगों को ऐसा लगता होगा कि कुछ नहीं होता, लेकिन कुछ भाई लोग बता रहे थे कि महाराज जी पिछले साल कथा हुई थी, तो उस कथा में 3 भाई लोगों ने दारू पीना छोड़ा। हमने पूछा उस समय छोड़ा, अभी तक है बराबर? बोले हाँ महाराज, उस कथा से हमारे गांव में ये फायदा हुआ कि उस कथा के कारण हमारे गांव से 3 शराबी कम हो गए। अब आप
ये भी नहीं बोल सकते कि ये एक धार्मिक कार्यक्रम है। यह धार्मिक कार्यक्रम तो है ही, लेकिन यह सामाजिक कार्यक्रम भी है। व्यसन मुक्ति। अब आप, कुछ लोग बड़ा कैलकुलेशन करते हैं, इतने लाख खर्च हो गए, इतने लाख खर्च हो गए। अरे भैया, जितने लाख खर्च हो गए उसका तो गणित है, लेकिन कितने लोगों का जीवन इसके कारण बदल गया, कितने घर बर्बाद होने से बच गए, कितने लोगों के आपसी कलह, आपसी लड़ाई, आपसी झगड़े इस कथा के कारण होना बंद हो गए, कितने परिवार खुशहाल हो गए, कितनी माताएं आशीर्वाद देती, जिस घर का जिस बहन का पति पीता हो, वो उसका पति छोड़ दे तो वो बहन कितना धन्यवाद देती होगी कथाकार को, आयोजक समिति को, कि इनके कारण हमारा ये भूतनाथ भोलेनाथ बन गया। देगी धन्यवाद। धार्मिक कार्यक्रम तो है ही, लेकिन समाज सुधार का भी कार्यक्रम है। हमारे गायत्री परिवार के एक भाई है, उन्होंने बड़ा अच्छा वो कागज कहीं रख गया, उन्होंने पूरा एक सर्वे किया कि एक आदमी यदि बीड़ी पीता है तो साल भर में कितने हजार की बीड़ी पीता है, एक गांव यदि एक आदमी यदि बीड़ी पीता है तो कितने लाख की बीड़ी पी जाता है, एक गांव पूरा मिलकर यदि दारू पीता है तो कितने करोड़ की साल भर में दारू पी जाता है। पूरा उन्होंने कैलकुलेशन किया था, ढूंढूंगा कहीं मिल जाए तो बताऊंगा पूरा कैलकुलेशन। सोचो, एक व्यक्ति यदि दिन में कम से कम 200 रुपए की दारू पीता है, तो 2000, 4000, 6000 बराबर 6000 रुपए हो गए महीने के। 6000 रुपए महीने की तो अकेला बंदा पी जाता है। 6000 रुपए की दारू अकेला बंदा पी जाता है, तब 10 साल का सोच लो उसका। यदि उसकी दारू पीते पीते 10 साल गुजर गए तो एक महीने में कितने की? 6000 की। 12 महीने में 72,000 की। 12 महीने में 72,000। तो अब 10 साल का गणित निकालो, कितने हो गए? 7,20,000। एक व्यक्ति यदि दारू पीना छोड़ता है तो 7 लाख का फायदा उसके खुद का परिवार होता है। और कभी इस कथा से कभी 10 लोग भी कभी दारू छोड़ दे तो समझ लो हमारा गांव कितनी तरक्की करेगा। एक भाई आया था पाल में, तो बता रहा था महाराज जी, मैं हमारे महाराज जी उन्होंने कुछ चूर्ण तैयार किया, वो मंजन करते तो उससे गुटखा खाना, तंबाकू, ये दारू वगैरह छूट जाता है। तो वो बता रहा था कि महाराज जी मैं रोज कम से कम 50 पूड़ी खा जाता हूँ। अब 50 पूड़ी, अब वो पूड़ी 8-10 रुपए की होती होगी। वो 50 पूड़ी यदि वह 10 पूड़ी भी यदि वह खाता है तो 5 रुपए का तो गुटखा खाकर थूक देता है वो। अब यदि इन कथाओं को सुनकर भगवान कृपा करे कभी खाना छोड़ दे तो 5 रुपए रोज की आवक तो उसकी जेब में उसे खुद के बचे ना। वो लाकर आयोजक समिति को थोड़ी देगा कि वाह भाई तुमने बड़ी अच्छी कथा कराई, तुम लो। वो आकर मेरे पास तो वाह दिव्य चेतन महाराज जी आपने कथा सुनी, मैंने छोड़ दी, तुम लो। वो दोगे तो भी नहीं मिलेगा। तू जरा तेरे घर परिवार के लिए रख भाई, मुझे नहीं चाहिए। कथा कितना सामाजिक कार्य करती है, धर्म को तो जगाती है। हमको पूजन करना, अर्चन करना, क्या है हमारे धर्म, क्या है हमारी संस्कृति, क्या है हमारा आचार विचार, क्या है, इन बातों से तो अवगत कराती ही है, लेकिन बहुत सारे आयामों को लेकर चलती है यह कथा। कोई एक फॉर्मेलिटी नहीं है कथा। तो आज शायद उन 3 भाइयों का कुछ आज होने वाला है आखिरी में। क्यों भाई पाटिल जी? आखिरी में
बढ़िया उनका स्वागत करेंगे। उनका स्वागत करेंगे तो बाकी को भी शायद होगी, चलो भाई अपने को भी अगले साल और कथा, कोई जो भी आए मेरे बाद अगले साल उनका और बढ़िया ढोल तमाशे से स्वागत करना। जो व्यसन छोड़ेगा उनका आखिरी दिन, अभी तो करो लेकिन आखिरी दिन और बढ़िया स्वागत करना। फिर वो बीड़ी छोड़े कि सिगरेट छोड़े कि तंबाकू गुटखा छोड़े कि ऊंचे लोगों की ऊंची पसंद खाओ रोज माणिक चंद। वाह भाई ऊंचा। गुटखा खाने से कभी कोई ऊंचा बन जाता तो माणिकचंद वाला उसको गुटखा बेचने की गरज नहीं पड़ती, वो खुद ही मालिक था गुटखा बेचने वाला। वो तो आपको उल्लू बना रहा है कि ऊंचे लोगों की ऊंची पसंद, और इस उल्लू को लगता है कि मैं ऊंचा हो गया। अरे तू ऊंचा रहता तो बेचता क्यों वो गुटखा? ऊंचे लोगों की ऊंची पसंद, मूर्खानंद। तो जो भी बीड़ी छोड़े, सिगरेट छोड़े, विमल छोड़े, और जो भी है उनका बढ़िया तरीके से आखिरी दिन अपन स्वागत करेंगे, ताकि उनकी कथा से कुछ तो मिले उनको कि भाई हमारे गांव में कथा है, वाह भाई 7 दिन अच्छी कथा, बाद में कुछ नहीं, जय श्री राम, राम राम, ऐसा नो, कुछ तो हो। तो कथा में प्रवेश करें। कल तो हमने महात्मा की कथा सुनी, तो आज श्रीमद् भागवत का जो प्रथम स्कंद है, आज प्रथम स्कंद है, तो हम प्रथम स्कंद का जो मंगलाचरण है, जो मंगलाचरण है उसका हम थोड़ा सा पाठ कर ले। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्च चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेद सदा नरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद का प्रथम श्लोक मंगलाचरण है। जब इस ग्रंथ की शुरुआत हुई तो मंगलाचरण में यह श्लोक कहा गया। मंगलाचरण का श्लोक, दुनिया के जितने भी ग्रंथ हैं आरंभ में किसी न किसी भगवान की स्तुति हुई है, चाहे वह रामचरितमानस हो, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें प्रथम स्तुति में किसी भगवान का नाम नहीं लिया। सत्यम परम धीमहि, सत्य स्वरूप परमात्मा का नाम है। सत्यम परम धीमहि। हम उस सत्य स्वरूप परमात्मा के चरणों में अपना वंदन करते हैं। जब शुरुआत में तो उस ग्रंथ का नाम भागवत महापुराण ही था, लेकिन व्यास जी जब इसकी रचना करके श्री हरि को दिखाई तो पूछा इस ग्रंथ का नाम क्या है। तब व्यास जी ने कहा कि मैंने इस ग्रंथ का नाम भागवत महापुराण रखा है। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि भागवत महापुराण तो रख दिया, लेकिन श्री नाम जोड़ो इसमें। तब मां लक्ष्मी के अनुरोध पर इसमें श्रीमद शब्द जोड़ा गया और इसका नाम हुआ श्रीमद् भागवत महापुराण। यह मंगलाचरण का श्लोक है। यह मंगलाचरण का श्लोक यह कहता है कि हमारे जीवन में मंगल आचरण आ जाए, यही मंगलाचरण है। हम जब भगवान के मंदिर में जाकर नारियल फोड़ते हैं तो नारियल का क्या अर्थ है? क्या भगवान को नारियल नहीं मिलते क्या? तो अपन भगवान के मंदिर में नारियल फोड़ेंगे तो भगवान बहुत खुश हो जाएंगे। कोई बताएगा कि नारियल फोड़ने का क्या अर्थ है?
म्हणा रामकृष्ण हरी म्हणा। क्यों नारियल फोड़ते हम भगवान के मंदिर में जाकर? बताओ। कल बताना, कल पूछूंगा, आज के दिन 24 घंटे तुम्हारे पास छुट्टी। क्यों हम भगवान के मंदिर में जाकर नारियल फोड़ते? सेवफल तो जाकर नहीं फोड़ते। सेवफल जाकर फोड़ते क्या? क्या सफरचंद क्या बोलते इधर? सफरचंद ना? सफरचंद दो मिक्स है यहाँ पर, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र, इसलिए थोड़ा सा। महाराष्ट्र में सफरचंद बोलते हैं और मध्य प्रदेश में सेवफल और अंग्रेजी में एप्पल। क्यों हम मंदिर में जाकर श्रीफल नारियल फोड़ते हैं? उसके पीछे अर्थ ये है कि मंदिर में भगवान को नारियल की आवश्यकता नहीं है, लेकिन नारियल प्रतीक है हमारी खोपड़ी का, हमारे माथे का, मस्तिष्क का। आप कभी देखो ढंग से तो उसमें नारियल में भी 3 आंख होती है, एक बीच में 2। उसको ढंग से देखो तो ऊपर उसका एक चोटी भी रहती है, चोटी। तो नारियल प्रतीक है हमारे मस्तिष्क का, हमारी खोपड़ी का। हम नारियल को भगवान के सामने जाकर फोड़ते हैं, उसको चढ़ाते। इसका अर्थ यह है, हे भगवान, नारियल के साथ साथ जो हमारी खोपड़ी है, इसकी जो हमारी 1.5 सियाणी बुद्धि है, वो भी आपको समर्पित है। इसका अर्थ है हम भगवान को जाकर ना सिर्फ नारियल फोड़ने से काम हो जाता तो करोड़पति लोग तो एक साथ करोड़ों नारियल चढ़ा देते, खुश हो जाते, भगवान प्रसन्न हो जाता। लेकिन नहीं, हम कभी कभी क्या है, हमारे धर्म की जो 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 प्रक्रिया है, हम कभी कभी फॉर्मेलिटी तो करते हैं, लेकिन उसके पीछे की रियलिटी हमको पता नहीं होती। ये फॉर्मेलिटी हो गई, औपचारिकता हो गई कि भगवान के मंदिर में जाकर हम नारियल फोड़े, लेकिन उसके पीछे का अर्थ क्या है? हम ग्रंथ को लाल कपड़े में बांधते हैं। क्यों? क्यों? पीले में भी बांध सकते हो, नीले में भी बांध सकते हो, गुलाबी में भी बांध सकते हो, लेकिन अधिकतर परिवारों में, अधिकतर जो भी ग्रंथ को रखेगा वो लाल कपड़े में रखेंगे। क्यों? इसलिए रखते हैं लाल कपड़े में क्योंकि यह शास्त्र है, ये बहुत खतरनाक है। ये समझ में आ जाए तो हमारे जन्म मरण के बंधन को काट दे, और न कभी समझ में आए तो खुद को काट दे। शास्त्र नहीं, शस्त्र है। समझ में आ गया तो हमारा उद्धार कर दे। खतरनाक चीज है। इसलिए लाल कपड़े में अर्थ ये उसका सावधान। और इसीलिए शादी में जोड़ा भी पहनना जाता है लाल, क्योंकि सामने वाले को इशारा है सावधान। तो इस मंगलाचरण के श्लोक से उस पर ब्रह्म की कि कैसा है वह पर ब्रह्म, जन्माद्यस्यतोऽन्वयात् तरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट्। कैसा है वह ब्रह्म, वह निराकार सत्ता। मेरे बंधु, हम तो निराकार को नहीं जान सकते, लेकिन ये मंगलाचरण का सीधा साधा भी अर्थ है कि हमारे जीवन में थोड़े 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 मंगल आचरण आने लग जाए, अच्छे आचरण आने लग जाए। हमारे मनोहर भाई हमको ऊपर निवासर बता रहे थे कि महाराज जी पिछले साल कथा हुई, तब से हमारे गांव में हनुमान चालीसा होने लग गई। मैं कि वाह भाई वाह, बहुत खुशी की बात। हमारे यहाँ ऐसा होने लग गया, एक कथा हुई तो हमारे गांव में इतना फर्क पड़ गया, अभी दूसरी कथा है हमारे गांव में और अच्छा हो जाएगा। यही भगवान की सच्ची स्तुति है, यही मंगलाचरण है। मंगलाचरण के बाद शौनक जी सूत जी से 6 प्रश्न पूछते हैं, और इन 6 प्रश्नों पर पूरा भागवत आधारित है। इन 6 प्रश्नों के उत्तर में ही पूरा भागवत समाहित है। और 6 प्रश्न क्या है? किम श्रेयः शास्त्र सारः कः, स्वावतार प्रयोजनम्, किम कर्म केवतारश्च,
धर्मकं शरणं गतः। जब सूत जी से शौनकादिक मुनियों ने यह 6 प्रश्न पूछा तो सूत जी कहते हैं कि मेरे गुरुदेव शुकदेव जी मुनि हैं, व्यास जी, सुखदेव जी, आगे मैं उनकी स्तुति कर लूं, उसके बाद में फिर इन सभी प्रश्नों का फिर मैं उत्तर दूंगा। यं प्रव्रजन्त मनुपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहा। पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतो। सूत जी कहते कि मेरे गुरुदेव है सुखदेव जी, आगे मैं मेरे गुरुदेव भगवान को याद कर लूं, उसके बाद में फिर हे शौनकादिक मुनि, मैं आपके 6 प्रश्न का उत्तर फिर मैं आपको दूंगा। सूत जी का उत्तर होता है शौनकादिक मुनियों के लिए कि आगे मैं मेरे गुरुदेव की याद कर लूं, आगे मैं उनको प्रणाम कर लूं, उसके बाद फिर आपके सारे प्रश्नों का समाधान करूंगा। एक बड़ी प्यारी कथा है सुखदेव जी के जन्म की, कि जो सुखदेव मुनि जिन्होंने परीक्षित को 7 दिनों तक यह भागवत महापुराण की कथा सुनाई, कहाँ उनका जन्म हुआ, श्रीमद् भागवत पुराण में तो स्पष्ट उल्लेख नहीं है, लेकिन अन्य ग्रंथों से प्रमाण मिलता है कि सुखदेव जी का जन्म कैसे हुआ। पता है कि आपको भी सुनो, सुखदेव जी मुनि, ऐसा प्रमाण आता है कि भगवान शिव के ही अवतार सुखदेव मुनि। ऐसी कथा आती एक बार नारद जी भगवान शिव समाधि में बैठे हैं, भगवान शिव समाधि में बैठे हैं और मां पार्वती सेवा में रत है। नारद जी जाते हैं और मां पार्वती से पूछते हैं कि हे मातोश्री, आपने कभी भगवान से कुछ पूछा? मां पार्वती की मुझे पूछने की क्या बात है, भगवान भोलेनाथ मुझे सब कुछ बताते हैं, मुझसे वो कुछ भी नहीं छुपाते। तब नारद जी मां पार्वती को कहते हैं कि हे मैया, आपका भ्रम है, भोलेनाथ आपसे भी कुछ छुपा कर रखते हैं, आपको पता नहीं है। तब मां पार्वती कहती कि नारद जी ऐसी बात नहीं है, भगवान भोलेनाथ मुझसे कुछ भी छुपा कर नहीं रखते, मुझे सब कुछ बताते हैं। तब नारद जी कहते हैं पार्वती मैया को कि एक बात आप पूछना, आप पूछोगे भी तो भी भगवान आपको बताने वाले नहीं, आपको भ्रम है, मैं आपका भ्रम तोड़ने के लिए यही आया हूं। मेरे बंधु, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि नारद मुनि एक जोकर जैसा, कुछ लोग उनको कुछ सीरियल में भी ऐसा करते, वो नहीं है। नारद मुनि जो भी करते हैं उसके पीछे कुछ न कुछ जन कल्याण की भावना होती है। आज यदि नारद मुनि पार्वती जी को भी भगवान शिव के प्रति थोड़ा सा भ्रम में डाल रहे हैं, तो इसके माध्यम से कुछ न कुछ नया प्रकट होने वाला है। कलह करवाना नहीं है, कुछ न कुछ प्रसाद मिलने वाला है। इसलिए पार्वती जी को बोलते हैं नारद जी कि आपको भ्रम है कि भगवान शिव आपको सब कुछ बताते हैं। यदि आप भगवान शिव से ये बात पूछो तो भगवान आपको बताने वाले नहीं है। पार्वती जी ने पूछा कौन सी बात? तो नारद जी कहते हैं मैया, आप भगवान शिव की जब समाधि खुले, जब वो उठे, तब उनको पूछना कि आपके गलों में जो ये मुंडों की माला है ये किसकी है? बोले ठीक है। नारद जी बताकर चले गए। जब भोलेनाथ की समाधि खुली, तो यहाँ तो बिल्कुल तैयारी थे पूछने के लिए। माता पार्वती
माता पार्वती ने जैसे ही भगवान की समाधि खुली और बहिर्मुख होकर बातचीत करने लगे, तब भगवान महादेव से माता पार्वती पूछती है कि हे भगवान, क्या आप अपने दिल की सब बात बताते हो? बोले हाँ देवी, ऐसी कौन सी बात है जिसको मैं आपको नहीं बता सकता, आपको तो मेरे सब बात पता है। तब माता पार्वती के आप भी मेरे साथ भेदभाव करते हो, आप भी मेरे साथ कुछ बातें छुपा कर रखते हो। तब भोले बाबा कहते देवी ऐसी कुछ बात नहीं है, मैं क्या बात छुपा कर रखूं आपसे। तब माँ पार्वती कहती है कि मुझे एक प्रश्न का जवाब चाहिए। भोलेनाथ पूछते हैं क्या? माँ पार्वती पूछती है मुझे ये बताओ, आपके गले में जो मुंडों की माला है ये किसकी है? अब भगवान शिव थोड़ा सा उन्होंने संकोच किया कि मैं यदि इसका अर्थ बताऊंगा, इसका कारण बताऊंगा तो इसको दुख होगा, इसलिए भगवान शिव ने थोड़ा सा टाल मटोल किया कि नहीं देवी ये तो ऐसी बात। तो उनका शंका और पक्का हो गया। हाँ, नारद जी बराबर बोल रहे थे, छुपा कर रखते हो। और जब किसी के मन में शंका आ जाए तो जब तक श्रीमती पूरा जानकारी न लेने तब तक पति देव वो चैन की सांस नहीं ले सकता। तब तक माता पार्वती को भगवान शिव कई प्रकार से समझाते लेकिन नहीं समझती माँ पार्वती। तब भगवान शिव कहते कि ठीक है सुन, यह जो मेरे मुंडों की माला है, हे देवी पार्वती, तुम्हारे जितने जन्म हुए हैं, तुम्हारे जितने जन्म हुए हैं उतने जन्मों की खोपड़ी को मैंने इकट्ठा करके गले में रखा है। तुम्हारे प्रति मेरा इतना प्रेम है कि तुम्हारे हर जन्म के शीश मेरे गले में मैंने माला बना कर रखा है। ये कोई वो नहीं है, ये तुम्हारे ही गले की शीश मुंडिया है। तब एक तरफ तो माँ पार्वती को अच्छा भी लगता कि देखो मैंने इनके प्रति संदेह किया और इनको मेरे प्रति कितना स्नेह है कि इन्होंने जन्मों जन्मों की मेरे उस मुंड को संभाल कर रखा है और मेरे प्रति देखो कितना स्नेह है। फिर एक दूसरी बात आ गई कि हे भगवान एक बात बताओ, ऐसा कैसे हो गया कि मेरे इतने जन्मों के शीश और आप वही के वही? दूसरा प्रश्न थोड़ा मन में अच्छा लगा लेकिन और पलटा खाया था। ऐसा कैसे हो गया कि मेरे इतने जन्म हो गए, मेरी इतनी मुंडियां और आप वही के वही? तब भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, मैंने अमर कथा सुनी है, मैं अमर कथा जानता हूँ। अमर कथा श्रवण के प्रभाव से मैं जन्म मरण रहित तो हूँ। अमर कथा के प्रभाव से मैं तो वही का वही रहता, लेकिन तुम बदलते रहते हो। पार्वती मां जिद करने लगे कि मुझे भी अमर कथा सुनाओ। भगवान शिव मना करते लेकिन मां पार्वती जिद करती है। तब भगवान शिव एक शर्त पर राजी होते हैं कि मैं तुझे अमर कथा तो सुनाऊं, लेकिन जब तक मैं यह कथा सुनूं तुम्हें हुंकारे भरता रहना होगा, कहीं तुम सो मत जाना। और भगवान शिव अमरनाथ की गुफा में मां पार्वती को अमर कथा सुनाते हैं। जब उस गुफा में भगवान शिव माता पार्वती को अमर कथा सुनाते हैं तो वहां पर एक शुक का अंडा था, तोते का। 3 दिन तक तो माता पार्वती ने कथा सुनी, लेकिन 3 दिन के बाद माता पार्वती को नींद आ गई और 3 दिन कथा सुनने के प्रभाव से वह जो अंडा था उसमें चेतना आ गई, उसमें जीव आ गया और माता पार्वती तो सो गई और वह शुक वह जो था तोता वह फिर हुंकारे भरने लगा। अब भगवान शिव की समाधि में कथा सुना रहे, भगवान को पता नहीं कि तुम हुंकारे कौन भर रहा है। माँ पार्वती तो सो गई और वह बाकी के दिन वह तोता ही हुंकारे भर रहा है। जब 7वें दिन कथा पूरी हुई तब भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, मैंने आपको कहा था
मैंने आपको कहा था कि आप ही ध्यान लगाकर सुनना, क्योंकि इस अमर कथा को जो सुनेगा वो अमर हो जाएगा। फिर भगवान शिव त्रिशूल लेकर उस शुक को मारने के लिए दौड़ते हैं और कथा आती है कि वह शुक उड़ता 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 डर के मारे व्यास पत्नी के गर्भ में प्रवेश कर जाता है और वही तोता शुकदेव जी के रूप में व्यास पत्नी के गर्भ से प्रकट होता है। बोलिए शुकदेव जी महाराज की जय। इस प्रकार से शुकदेव जी महाराज का जन्म होता व्यास पत्नी के गर्भ से। देखो कितना एक अच्छा संयोग है कि इस कथा का वक्ता और इस कथा का श्रोता दोनों को ही गर्भ में ही भगवान की कृपा मिल गई। चाहे वह शुकदेव जी हो चाहे वह परीक्षित हो, दोनों को ही गर्भ में भगवान का कृपा आशीर्वाद प्राप्त हो गया। जब शुकदेव जी व्यास जी की पत्नी के गर्भ में समाये तो कथा आते 12 साल तक वो गर्भ से बाहर ही नहीं आए। व्यास जी प्रार्थना करते हैं कि तुम्हारी माँ को कष्ट हो रहा है, बाहर आ जाओ। तो वह गर्भ अंदर से वो बोलता है, वह जीव, कि मैं भगवान की माया से मुझे डर लगता है। भगवान की माया इतनी खतरनाक है, मैं बाहर आऊंगा तब मैं मुझे अपनी मोह माया में ग्रसित कर लेगी, इसलिए मैं बाहर आना नहीं चाहता। तब भगवान नारायण स्वयं उनको आश्वस्त करते हैं कि हे जीव तू बाहर आ, तुझे मेरी माया व्याप्त नहीं होगी। तब 12 साल के बाद गर्भ से शुकदेव जी बाहर आते हैं। ये तो हो गई शुकदेव जी की बात। और अब बात लो परीक्षित की। परीक्षित भी उत्तरा के गर्भ में है और वहां पर अश्वत्थामा जब ब्रह्मास्त्र संधान करता है तो परीक्षित गर्भ में ही, वहीं पर उत्तरा की प्रार्थना सुनकर भगवान उत्तरा के गर्भ में ही परीक्षित की रक्षा करते। वक्ता की भी और श्रोता की भी, परीक्षित की भी और सुखदेव जी की भी, दोनों को गर्भ में ही भगवान की कृपा प्राप्त हो गई थी। इसलिए अद्भुत है यह भागवत शास्त्र। शौनक जी कुछ प्रश्न पूछते हैं कि सभी धर्मों का सार क्या है। शास्त्र तो बहुत सारे हैं, हम किसका आश्रय करें। भगवान का अवतार क्यों होता है। जब भगवान वह सर्व समर्थ है तो अवतार क्यों लेता है। मेरे बंधु, प्रेम करने योग्य तो एक परमात्मा है, बाकी हमको सभी की सेवा करनी चाहिए। तुलसी ममता राम सो समता सब संसार, राग न रोष न दोष कछु, दास भये भव पार। वह परमात्मा प्रेम करने योग्य तो एकमात्र परमात्मा है, बाकी हमको सभी की सेवा करनी चाहिए। एकमात्र प्रेम को अंत तक निभाने वाला एकमात्र परमात्मा है बस। तो बड़े अच्छे प्रश्न है कि क्यों भगवान अवतार लेते हैं। यदि अवतार ले तो कितने अवतार लेते हैं। तब सूत जी ने 24 अवतारों की कथा सुनाई। 24 अवतारों की कथा सुनाई। 24 अवतारों की कथा जब सुनाई 24 अवतारों की, उसके बाद में शौनक आदि पुनः पूछते हैं कि इतने सारे भगवान हैं, हम किस भगवान को माने। और बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न है कि महाराज अपने हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता है, हम किसको माने। राम जी को माने कहीं कन्हैया वाला वो तो नाराज न हो जाए, शिव जी को माने राम जी तो नाराज न हो जाए। बहुत सारे लोग सब थोड़े से डर भी लगता है, भ्रम भी होता है। कुछ लोग जो समझते नहीं बात को, वो बोलते वो थोड़ा सा व्यंगात्मक बोलते, अपने हिंदू धर्म का भी ठिकाना नहीं, 33 करोड़ देवी देवता है। ऐसी बात नहीं है। हमारे शास्त्र बड़े उदार हैं।
हमारे शास्त्र थोपते नहीं है कि एक को ही मानो, नहीं। हमारे भगवान ने हमको सुविधा दी है कि इतने सारे अवतार हैं, उसमें से किसी एक को चयन कर लो और एक को इष्ट रूप में मानो। यदि आपकी श्रद्धा राम के प्रति है तो आप राम को मानो, आपको कृष्ण अच्छे लगते हैं तो कृष्ण को मानो, आपको देवी अच्छी लगती है तो माँ देवी की आराधना करो, यदि आपको भगवान शिव अच्छे लगते हैं तो भगवान शिव की आराधना करो। एक को मानो और सबको हाथ जोड़ो, किसी का अपमान नहीं कि मेरे राम, हमारे राम मर्यादा पुरुषोत्तम और तुम्हारे कृष्ण देखो नका। देखो हमारे कृष्ण देखो 16 अवतार वाले और आपके राम 14 का लाज खाली। नहीं नहीं, हमको इतने सारे अवतारों में से अपनी रुचि, अपने संस्कार, भाई इतने सबको, एक घर में भी भोजन में 5-7 प्रकार के आइटम बनते हैं, सबको एक पसंद आए जरूरी नहीं है। किसी को मूंग की दाल अच्छी लगती, किसी को तुअर की दाल अच्छी लगती, किसी को चौली की दाल अच्छी लगती, किसी को ज्वार की रोटी अच्छी लगती, किसी को गेहूं की रोटी अच्छी लगती, किसी को चटनी अच्छी लगती, किसी को तीखा लगता है, किसी को फीका लगता है। तो इतने सारे अवतार हैं, हमको अपनी रुचि के अनुसार एक भगवान को चयन करके उनका इष्ट मंत्र रूप लेकर एक को ही मानना चाहिए और दूसरे का आदर करना चाहिए, उनका अपमान करना नहीं, उनका अनादर नहीं करना चाहिए। एक कुछ लोग जो बोलते हैं ना कि देखो हमारे धर्म में एक पैगंबर आए, एक ही, और तुम्हारे यहाँ देखो कितने सारे, और हमारे यहाँ वो अल्लाह आता नहीं है, वो तो अपना पैगंबर भेजता है, तुम्हारे यहाँ तो देखो भगवान ही आते हैं। एक छोटा सा एक दृष्टांत सुनाओ आपको। एक बार अकबर बीरबल की नोकझोंक हो गई। अकबर ने बीरबल को कहा देखो तुम्हारे धर्म में कितने सारे अवतार आते, राम आए, कृष्ण आए, कितने सारे अवतार, और हमारे इसमें देखो कोई आता नहीं, सिर्फ पैगंबर एक पैगाम लेकर आता है बस। हे बीरबल क्या कारण है इसका? अब बीरबल तो उसने सोचा जवाब इनको जवाब देना नहीं, इनको प्रैक्टिकल करके बताना पड़ेगा, इनको तो प्रैक्टिकल करके बताना पड़ेगा। बोले जहां पनाह, मैं आपका जवाब कुछ दिनों बाद दे दूंगा समय आने पर। कुछ दिनों बाद बीरबल ने एक युक्ति निकाली, एक युक्ति निकाली। बोले जहां पनाह बहुत दिन हो गए, चलो अपन थोड़ा सा, एक नदी है उसमें नौका विहार करके आते हैं। जहां पनाह राजी हो गए कि चलो। बीरबल ने कहा जहां पनाह आपकी रानी साहिबा है, उनका अभी बेटा हो 5-6 महीने, उनको भी ले लो साथ में। एक में अपन सब बैठ जाएंगे, एक में वो लोग बैठ जाएंगे सैनिकों के साथ, उनके दास दासियों के साथ, और बढ़िया सब नौका विहार का आनंद लेंगे। अब एक नौका में अकबर, उसी नौका में बीरबल और कुछ सिपाही, दूसरी नौका में रानी साहिबा, उनका वो 6 महीने का बेटा, कुछ दास दासी, कुछ सैनिक। वो दो नाव तैयार हो गई, नौका विहार चल रहा है, नौका विहार चल रहा है। और बीरबल ने तो अपने कुछ सैनिक थे, उनको सिखा रखा था कि एक काम करना ऐसा। नौका विहार चल रहा है, कुछ नावें 10-5 फीट की दूरी पर है, और जो अचानक एक जगह बीच मझधार में जो महारानी का जो 6 महीने का बेटा था, जिसने अपने उस बच्चे को एक सैनिक की गोद में दे रखा था, वह बच्चा एकदम से उसके हाथ से छूटकर उस नदी में गिर गया, उस नदी में गिर गया। और जैसे ही अकबर बादशाह ने देखा कि मेरा बेटा नदी में गिर गया, उसमें एकदम से वो नदी में कूद पड़े, एकदम से नदी में कूद पड़े और उस अपने बच्चे को निकाला और डांटते हुए उन सैनिकों को कहा कि इस प्रकार की हरकत, यदि थोड़ी देर कभी मैं न उसको करता तो छोटा बच्चा तो मर जाता।
घटना हो गई। उसके बाद में अकबर बिरबल दोनों अपने राजमहल में आ गए। फिर वहां पर बिरबल हाथ जोड़ कर कहता है कि बादशाह हे जहां पनाह, मैंने आपको आपके सवाल का जवाब दे दिया। बोले कैसे जवाब दे दिया? बोले दे दिया समझो आप। बोले कैसे? बोले आज एक घटना घटी थी। बोले हाँ घटना तो हुई थी, बच्चे को गिरा दिया था उन ना समझ लोगों ने। बोले जहां पनाह, मेरा आपसे एक प्रश्न है। बोले आप बोलते हो कि हमारा खुदा पैगंबर भेजता वो नहीं आता, और आप बोलते हो कि तुम्हारे धर्म में इतने सारे भगवान आते हैं। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछो। मुझे ये पूछना है कि उस नौका में बहुत सारे सैनिक भी थे और आपके साथ भी बहुत सारे सैनिक भी थे, मैं भी बैठा था। जब आपका बेटा गिरा तब आपने मुझे क्यों नहीं कहा कि बिरबल मेरे बच्चे को बचा? जब आप वह बच्चा गिरा तब आपने अपने सेनापतियों को, सैनिकों को क्यों नहीं कहा कि अरे मेरा बच्चा गिर गया, निकालो उसको? उस समय तो आपको किसी की याद नहीं आई। जैसे ही आपका बच्चा गिरा आपने डुबकी लगाई नाव में से नदी में, और आपने आपके बच्चे को निकाला। जहां पनाह हमारे भगवान, हम उनको बाप मानते और हम सब उसकी संतान है। जब वह परम तत्व, वह परमात्मा हम बच्चों को मुसीबत में देखता है तब अपने पैगंबरों को नहीं भेजता, वो खुद ही कूद पड़ता है इस धरती पर। एक बहुत प्यारा भजन है, जब कोई नहीं आता मेरी श्याम आते हैं, इस दुख की घड़ी में वो बड़े काम आते हैं। जब भी दुख किसी पर पड़ता है तो फिर भगवान प्रहलाद को बचाने के लिए खंभे से प्रकट हुए, द्रौपदी की लाज बचाने के लिए वस्त्रावतारण लिया भगवान ने। फिर वहां किसी की आवश्यकता नहीं कि तू जा नहीं। जहां भक्त पर आपत्ति हुई वहां भगवान विलंब नहीं करते, वो स्वयं ही वहां प्रकट होकर के भक्त की रक्षा करते हैं। जब कोई नहीं आता मेरी श्याम आते हैं। मेरा आपकी कृपा से दिया था। हाँ चलो गा। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, हो करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, हो मेरा नाम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी,
कुछ भी सब काम हो जाए।